प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय छाछोर की इस आज की ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11th की जीव विज्ञान सब्जेक्ट का टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पर्ण की संरचना है और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किसी स्तंभ या शाखाओं पर पर्ण किस प्रकार से लगी हुई होती है। पर्णों के व्यवस्थाओं को, उसकी स्थिति को वानस्पतिक भाषा में फिलोटैक्सी कहते हैं या उसको पर्ण विन्यास कहते हैं। जैसा कि हम कई बार कई पौधों को देखते हैं, कई पौधों की पर्ण को देखते हैं, तो किन्हीं पौधों में दो पर्ण एक दूसरे के आमने सामने स्थित होती है या फिर कभी कभी वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, सम्मुख पाई जाती है, क्रॉसवर्ड संरचना बनाती है, स्पाइरल होती है। तो प्रत्येक पर्ण प्रत्येक पादप विशेष में एक निश्चित कोण के साथ वो शाखा से या स्तंभ से लगी हुई होती है। ये कोण हमेशा स्तंभ का शाखा के साथ या स्तंभ का पर्ण के साथ में और एक पर्ण का दूसरी पर्ण के साथ बना हुआ होता है। सामान्यतः इसी संरचना को कोणीय या एंगुलर डाइवर्जन कहते हैं। तो हम एंगुलर डाइवर्जन या कोणीय विक्षेपण को एक अलग टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे केवल इतना ही कि ये पर्ण स्तंभ या शाखाओं पर लगी हुई होती है, जिसको हम पर्ण विन्यास कहते हैं, वो किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि ये टॉपिक पुष्पीय आकार की, पुष्पीय पौधों के आकार की नामक 5वें लेसन से संबंधित है। और इस पर्ण की संरचना के अंतर्गत हमने पढ़ लिया है कि इसके अंतर्गत वर्ण पाया जाता है, फलक की संरचना किस प्रकार की होती है, फलक के आधार पर पर्ण दो प्रकार की होती है, संयुक्त पर्ण है या संयुक्त प्रकार। इस प्रकार की संरचना हमने पहले पढ़ चुकी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये टॉपिक, पर्ण विन्यास। किसी भी पर्ण का स्तंभ या शाखाओं पर स्थिति को पर्ण विन्यास या फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो टेक्निकल वर्ड क्या हो गया इसका, फाइलोटैक्सी या पर्ण विन्यास। फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास के कितने प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है उसको हम अल्टरनेट कहते हैं। अल्टरनेट का तात्पर्य होता है एकांतरित। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्ण सदैव पर्वतसंधि से विकसित होती है। तो मैं यदि एक छोटा सा स्तंभ बनाता हूँ, इसके ऊपर पाई जाने वाली इन छोटी छोटी गांठ-नुमा संरचनाओं को पर्वतसंधि कहते हैं। और इस पर्वत संधि के बीच में पाए जाने वाले भाग को, जो एक लंबा सा भाग होता है, इस भाग को क्या नाम देते हैं, पर्वत संधि देते हैं, पर्व देते हैं या इंटरनोड कहा जाता है। तो हमेशा पर्ण होती हैं वो पर्वत संधि से विकसित होती है। कौन सी जगह से होगी, पर्व संधि से। अब एक पर्वत संधि पर हो सकती है कि एक ही पर्ण उपस्थित हो अथवा दो उपस्थित हो या फिर उस स्तंभ के चारों ओर उस पर्व संधि से बहुत सारी पर्ण विकसित होती है। तो एक पर्ण इस पर्व संधि पर लगती है और दूसरी इस पर लगती होती है। इसके आधार पर कि वो कैसे लगी हुई होती है, उसके आधार पर पर्ण विन्यास के प्रकार है, जिसमें से पहला है उसको नाम देते हैं अल्टरनेट या एकांतरित। क्या होता है इसमें, वन लीफ एट ईच नोड। प्रत्येक पर्व संधि पर एक पर्ण लगी हुई होती है। जैसे एक पर्ण इस यहाँ पर लगी होती है और दूसरी इसके सामने इस पर लगी होती है। तीसरी पर्ण वापस तीसरी पर्व संधि से लगी होती है। तो इस पर्ण को अतिव्यापित कौन सी करती है, तीसरी पर्ण करती है। ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकेंड और ये होगी थर्ड। तीसरी पर्ण अतिव्यापित करती है या उसके सामने स्थित होती है। इस प्रकार के पर्ण विन्यास को एकांतरित पर्ण विन्यास के नाम से जाना जाता है।
जैसे इस डायग्राम के अंतर्गत अपन देखते हैं, इसमें क्या है, एक पण इस तरफ है, दूसरी इस तरफ है, फिर तीसरी ये पण पहली वाली पण को अतिव्यापित करती है। तो हम इस प्रकार की विन्यास को अल्टरनेट विन्यास अथवा एकांतिक पण विन्यास के नाम से जानते हैं। सेकंड होती है वो कहलाती है अपोजिट टाइप। अपोजिट या सम्मुख, एक पण दूसरे पण के आमने सामने स्थित होती है। तो टू लीव्स अपोजिट ईच अदर एट ईच नोड, प्रत्येक पर्व संधि पर एक दो पण उपस्थित होती है लेकिन एक दूसरे के सम्मुख स्थित होती है, आमने सामने स्थित होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम के अंतर्गत देखिए कि एक पण ये है और दूसरी पण ये, दोनों ही एक ही पर्व संधि पर उपस्थित है। पर्व संधि एक ही है लेकिन है कैसे, आमने सामने स्थित है। आमने सामने का मतलब एक इस तरफ है और दूसरी इस तरफ है। ठीक इसी प्रकार की ऊपर की पर्व संधि पर भी एक पण इस तरफ है और दूसरी पण इस प्रकार की है। तो ये पण विन्यास सम्मुख पण विन्यास या अपोजिट पण विन्यास कहलाता है। अब अपोजिट में भी एक प्रकार का तो हुआ सिंपल प्रकार का, दूसरा अपोजिट भी एक और होता है जो मुख्य रूप से आँख में देखने को मिलता है। होता कैसा इसमें कि एक पर्व संधि पर पण यहाँ लगी हुई थी, जबकि दूसरी पर्व संधि जस्ट इसके ऊपर की ओर लगी हुई होती है, वो इस प्रकार की होती है। जब हम उसको सामने से देखते हैं कि इसकी पादप भाग के शीर्ष भाग को अपनी तरफ रखते हैं तो हमें क्रॉस दिखता है। एक पण इस तरफ है, दूसरी पण इस तरफ है। फॉर एग्जाम्पल ये पहले वाली पर्व संधि पर उपस्थित दो पण है, तो दूसरी पर्व संधि पर इस जगह पर उपस्थित ये पण इस प्रकार की होती है। तो ऊपर से देखने पर हमें कैसा दिखता है, क्रॉस वर्क दिखता है, एक क्रॉस संरचना के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार के अपोजिट लीफ फिलोटैक्सी को नाम देते हैं क्रॉस्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी। क्रॉस सम्मुख पण विन्यास। और इस प्रकार की संरचना किसमें पाई जाती है, आँख के अंतर्गत देखने को मिलती है। हमेशा आँख में पाई जाने वाली ये पण एक दूसरे का क्रॉस बनाते हुए पाई जाएगी। ऊपर से देखने पर आपको क्रॉस दिखता है। तीसरे प्रकार की जो पण विन्यास हैं वो है होल्ड या वर्टिसिलेट प्रकार का। हिंदी में इसको नाम देते हैं चक्रित प्रकार का। साइक्लिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है। होगा कैसे, इसमें एक पर्व संधि है, इस पर्व संधि के चारों ओर बहुत सारी पण स्थित होती है। इस प्रकार से एक साइकिल बनाता है। ठीक उसके ऊपर वाली पर्व संधि पर भी इस प्रकार की कई सारी पण पाई जाती है। तो जिसमें तीन या तीन से अधिक पण एक निश्चित चक्र के अंदर उपस्थित होती है उसको हम साइक्लिक नाम देते हैं। तो परिभाषा क्या होती है कि सेवरल लीव्स एट इक्वल डिस्टेंस अराउंड द नोड। इक्वल डिस्टेंस तात्पर्य क्या होगा कि प्रत्येक पण के मध्य, जैसे इसके मध्य की ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। पण और पण के मध्य की दूरी होती है या कोण होता है वो निश्चित कोण का बना होता है, जिसके फलस्वरूप एक साइक्लिक सिस्टम का निर्माण होता है। इसलिए उसको हम चक्रिक पण विन्यास के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की पण विन्यास कौन से पादप में पाया जाता है, सामान्य रूप से आप लाल कनेर या पीली कनेर का अवलोकन कीजिए, उस पादप में चक्रिक प्रकार की पण विन्यास पाई जाती है। चौथे प्रकार का जो पण विन्यास है उसको नाम देता है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है स्प्रिंग नुमा संरचना के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाए। जैसे जैसे हम स्प्रिंग के वायर के ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे गोलाकार घूमते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जैसे इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, एक पण इस जगह पर है, सेकंड पण जो आएगी वो नेक्स्ट स्टेज पे है, सेकंड पण यहाँ पे, थर्ड पण इसकी इस जगह पर, फोर्थ इस जगह पर, फिफ्थ इस जगह पर और सिक्स्थ इस जगह पर। ऐसा अमूमन होता कैसे है, तो होगा कैसे कि एक पर्व संधि पर जैसे एक पण यहाँ पर लगी हुई है, उसके जस्ट ऊपर लगी हुई पण है, मान लेते हैं वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगी हुई है, 60 डिग्री की कोण पे लगी हुई है, या पांचवी पण इस जगह पर लगी होती है, छठी पण इस जगह पर लगी होती है। तो एक निश्चित कोण का मान बनाते हुए पण स्थित होती है। तो जब एक पण से हम दूसरी पण तक जाते हैं तो हमें घूमना पड़ता है। घूमते हुए ठीक इस प्रकार से स्पाइरल के समान
ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसको नाम देते हैं स्पाइरल लीव। तो लीव्स अराइज सक्सेसिवली अराउंड द स्टेम, स्टेम के चारों ओर घूमती हुई पाई जाती है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि एक पर्व संधि पर हमेशा एकल पर्ण पाई जाती है और दूसरे पर्व संधि पर उपस्थित पर्ण पहली पर्व संधि से एक निश्चित डिग्री के कोण पर स्थित होती है। थर्ड, इस प्रकार की संरचना तीसरे भी पाई जाती है, चौथी भी पाई जाती है। तो प्रत्येक दो पर्ण के बीच में पाए जाने वाला कोण का मान निश्चित होता है और निश्चित होने के कारण ही स्पाइरल फॉर्म के अंतर्गत दिखाई देती है। जैसा कि आपने अभी डिस्कस किया था कि अपोजिट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सामान्य प्रकार का, पैरेलल प्रकार या सिंपल प्रकार का, दूसरा होता है डेकुसेट प्रकार का, क्रॉस्ड प्रकार का। तो ये क्रॉस्ड है जिसके अंतर्गत ये आग का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा कि ये दो पर्ण, इसके सामने जो दो पर्ण है वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर स्थित होती है, 90 डिग्री पर स्थित होती है, जिसके फलस्वरूप ये डेकुसेट प्रकार का या क्रॉस्ड अपोजिट प्रकार का विन्यास दर्शाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज के छोटे से टॉपिक में हमने डिस्कस किया है पर्ण विन्यास के बारे में, जो कुल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है इसका अल्टरनेट, दूसरा होता है अपोजिट। तो डेकुसेट भी होता है, वो किस में पाया जाता है, अपोजिट के अंतर्गत पाया जाता है। तीसरा होता है स्पाइरल प्रकार का, एक होता है होल प्रकार का या चक्रिक प्रकार का। तो सामान्यतः पादपों में जो हमारे आसपास पादप पाए जाते हैं उसमें ये चारों प्रकार का पर्ण विन्यास आपको आसानी से देखने को मिलता है। जब आप उन पादपों को प्राकृतिक रूप में देखोगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। आशा है कि आपको इस आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी टॉपिक के साथ में थैंक यू, नमस्कार।